जय गुरु जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी हम नया सत्संग वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाए और फिर आप गुरु की महिमा और उनके अनेकों चमत्कारों के बारे में सुने, वो भी संगत की जुबानी। जय गुरु जी। आज मैं आप सबके साथ जो सत्संग शेयर करूँगा वो हमें व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त हुआ है। हमें बेहद ही अच्छा लग रहा है कि आप हमें अपनी मैजिकल जर्नी भेज रहे हैं। संगत जी, ऐसे ही अपने प्यारे प्यारे सत्संग हमारे साथ शेयर करते रहें। चाहे आप हमें व्हाट्सएप पर हिंदी में टाइप करके भेजें या फिर नोटबुक में लिखकर या फिर ऑडियो रिकॉर्ड करके। हमारी आपसे सिर्फ एक छोटी सी विनती है, जब भी आप अपना नया सत्संग रिकॉर्ड करें तो उसको एक शांत वातावरण में ही रिकॉर्ड करें। संगत जी, आज हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे और आंटी जी गुलाबी बाग दिल्ली से हैं। चलिए आज का ये सत्संग हम आंटी जी के बोले हुए शब्दों में हम सब सुनते हैं। बहुत ही सुंदर सत्संग शेयर करा है आंटी जी ने। जैसा आंटी जी ने सत्संग हमारे साथ शेयर करा है वैसे ही आप सबके साथ इस सत्संग के माध्यम से आज साझा करने जा रहे हैं। इसलिए आप सभी संगत सत्संग के अंत तक बने रहना, वो सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना, वो सत्संग को बीच में ना छोड़ें, क्योंकि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है और सत्संग करने वाले का भी। और हो सकता है जो आप आज सत्संग सुने उससे आपको भी अपने कई सवालों के जवाब मिल जाए। चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, पई पई शुक्राना है, तन तन शुक्राना। जय संगत जी। संगत जी, मैं अपना सत्संग शेयर करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करती। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी सदा सहाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं पहले गुरु जी को नहीं जानती थी। सितंबर अक्टूबर के बीच में ही मैंने जानना शुरू किया। मेरी कोई फ्रेंड के थ्रू से, फ्रेंड भी क्या कहूँ मैं उन्हें, फ्रेंड भी नहीं थी। कोई मेरे घर में ओरिफ्लेम का कुछ देने के लिए आई थी, जैसे ओरिफ्लेम की चीज़ें बेचने के लिए आते हैं, तो उसके थ्रू से वो मेरी फ्रेंड कहीं ना कहीं बन गई। तो उसके बाद हमारे हेलो हाय दुआ सलाम होता रहा। उसके बाद से ही एक दिन उन्होंने मुझे गुरुजी का बताया कि गुरुजी के यहाँ जाओ, ऐसे से होता है जो भी कुछ है। मैंने कहा ठीक है, देखूंगी मैं। तो मुझे ऐसा कभी हुआ नहीं, कभी ऐसा लगा भी नहीं कि मैं जाऊं या ना जाऊं, कुछ भी नहीं। एक दिन ऐसे ही अंदर मन में कुछ होने लगा कि मुझे गुरुजी के यहाँ जाना है। पर कैसे जाते हैं, कैसे नहीं जाते, कब जाते हैं, क्या टाइम है, क्या है क्या नहीं, मुझे कुछ भी नहीं पता किसी चीज़ का। तो मैंने अपनी उस फ्रेंड को फ़ोन किया। मैं अपना और अपनी फ्रेंड का नाम नहीं बताना चाहूँगी, मैं दिल्ली से हूँ, बस इतना ही, अपना नाम गुप्त रखना चाहूँगी। मैंने उससे बात करी। मैंने कहा मेरा ना मन कर रहा है आपके वाले गुरु जी के यहाँ के पास जाने के लिए। कहते तो हाँ चलो ना, कब जाना चाहते हो? मैंने कहा कल सैटरडे मेरी बेटियों की छुट्टी है, तो मैं कल जाना चाहते। आप चलोगे नहीं सर? क्योंकि मुझे किसी चीज़ का पता नहीं है, रास्ता भी नहीं पता, जगह भी नहीं पता। तो उन्होंने कहा ठीक है मैं चलूँगी। तो मैं उनके संग गई। हम लोग गए, सुबह 10 साढ़े 10 करीब गए थे हम। तो मैं मेरी दोनों बेटियां गए थे। लोग गए वहाँ पे, पहुँचे वहाँ पे, लाइन में जैसे चल रहे थे, गुरुजी जय गुरु जी हो रहा था, जो भी कुछ था। अच्छा लगा, बोल जाते जाते बहुत अच्छा दिखा, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत सुकून मिला। अंदर गए, चलते चलो, बस गुरुजी के दर्शन करते चलो, बहुत अच्छा माहौल था। फिर वहाँ पे दर्शन करने के बाद हमने चाय प्रसाद हुई। तो चाय प्रसाद उन्होंने बोला कि पूरा फिनिश करना होता है। मेरी दोनों बेटियों ने फिनिश किया, मैंने फिनिश किया। मेरी छोटी बेटी मिर्च नहीं खाती और थोड़ी खाने में चूजी है, खाना नहीं खाना, ये नहीं खाना। तो उसको एक बारी घर से समझा कर गई थी कि ऐसे से। वो वाली आंटी जो हमारे संग जा रही है, उन्होंने बोला है बेटा सब कुछ और फिनिश करना पड़ता है। कहती मम्मा ठीक है मैं कर दूंगी फिनिश। तो वहाँ चाय मेरी बेटियों ने आज तक कभी नहीं पी है, मैं कभी पिलाती नहीं हूँ चाय उनको, पर उन्होंने वहाँ चाय पी, फिनिश किया। और वहाँ पकौड़ा था, तो ब्रेड पकौड़ा था, उसमें ना मिर्ची थी, तो उसको मिर्ची लग रही, तो कह रही मम्मी पानी दे दो साथ में। तो मैंने कहा ठीक है। मैंने इसको पानी दिया, जल दिया, ये साथ सब पीती रही, क्योंकि इसको ना मिर्च लग रही थी। फिर इसने कहा चिंता मत करो मम्मा, मैं इसे पूरा फिनिश करूँगी, क्योंकि गोविंद जी ने बोला ना सब कुछ फिनिश करना है, तो मैं फिनिश करूँगी। फिर इसने ऊपर से जब मिर्ची लगी थी तो साथ में मालपुआ था, तो इसने मीठा फिर मालपुआ खा लिया। कहती मम्मा मैं ये खा लूँगी मीठा, तो मुझे मिर्ची नहीं लगी। मैं ठीक है बेटा, तो ये खा लिया। तो हम चाय प्रसाद लेके फिर हम बाहर के निकले, अपने में चपले ली पहनी, हम घर को आए। मुझे बहुत अच्छा लगा। वहाँ पे स्वरूप देखा तो मुझे स्वरूप में बच्चों के जैसे ब्रेसलेट थे वो तो नहीं मिले, और ना कोई लॉकेट ऐसा मिला, बस खाली
स्वरूप में गुरु जी की वो मिला, गुरु जी का स्वरूप मिला खाली। तो मैं वो लेकर हम आ गए। तो बच्चे कहने लगे कि मेरे को तो नहीं मिला ब्रश ऑर्डर में। कोई बात नहीं बेटे, फिर आगे कभी जाएंगे, फिर देखेंगे, शायद अभी हमारी किस्मत में इतना ही था, क्या हो गया, जो है ये भी बहुत था हमारे लिए। तो हम लेकर आ गए। उसके बाद अच्छा लगा मन को। उस दिन के बाद से मेरे को थोड़ा सा हुआ कि मैं काफ़ी सत्संग सुने हैं, देखे हैं, जैसे फ़ोन में देखती हूँ, सुनती हूँ, अच्छा लगा बहुत। उसके बाद एक बारी फिर जाना हुआ तो मेरी बेटी कहती मम्मा अब हमें पता चल गया है, एड्रेस पता चल गया, रास्ता पता है, तो हम जा सकते हैं। मैं ठीक है बेटा। तो मैंने अपनी इसी फ्रेंड को फ़ोन किया, मैंने कहा आपने जाना, आप चलोगे? तो उनकी बहन की बेटी हुई थी, बहन की बेटी हुई थी, तो इस वजह से वो कहने लगी अभी तो मैं जा नहीं पाऊंगी, मैं हॉस्पिटल में हूँ। ठीक है कोई बात नहीं, आप वहाँ पर देखिए, हम होकर आते। कहते चलो ठीक है। तो मैं, मेरी दोनों बेटियाँ, हम गए थे। तब भी हमें अच्छे दर्शन हुए गुरु जी के, सब कुछ अच्छा हुआ। फिर हम वापस आ गए। अभी एक बार पीछे सैटरडे वाले दिन भी एक दिन गए थे, लेकिन सैटरडे पे जो हम गए थे वो यहाँ से, हमारे यहाँ से बस गई थी। मेरे हस्बैंड के यहाँ से कोई कंबल चदरे बेचने वाले हैं, तो वो कई बस लेकर जाते हैं। तो उन्होंने ऐसे ही बात करी, तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि हाँ मेरी वाइफ जाना चाहती है, मेरी वाइफ भी चाहती है समझे। कहते तो उनको क्या ना सैटरडे चलेंगी हम आ जाए। तो हम लोग शाम को उनके संग गए थे। 4-4:30 बजे करीब उनकी बस यहाँ से निकली थी और रात को 11:30 बजे हम आए थे। तो हमने वहाँ गए, अच्छे दर्शन हुए, लंगर प्रसाद लिया, सब कुछ किया हमने। तो हम आ गए। पर मुझे उस समय पे भी हमें वो नहीं मिले, क्या कहते, कुछ भी गुरु जी का स्वरूप नहीं मिला, ना लॉकेट में, ना ब्रेसलेट में, ना किसी चीज़ में, ना पॉकेट में, कुछ ऐसा नहीं मिला। क्योंकि उस टाइम वहाँ पे देखने गए वो लोग, तो सब कह रहे ख़त्म हो गए हैं। मैं कहा चलो शायद अभी भी हमारी किस्मत है, नहीं है, कोई बात नहीं, फिर देखेंगे। तो हम होकर आए। अभी भी ऐसे जैसे सारे बोलते हैं कि मुझे बटरफ्लाई दिखाई देती है, या शायद वर्षा होती है, या अमृत वर्षा होती है, या पैसों की वर्षा होती है, मतलब कुछ भी, चाहे अमृत वर्षा हो, चाहे शायद वर्षा हो, चाहे पैसों की वर्षा हो, चाहे गुरु जी की गुरु जी, मैं जैसे मतलब सत्संग सुनती हूँ उसमें मैं देखती हूँ जैसे गुरु जी के मैं खाना ज़्यादा, तो मतलब कुछ भी मुझे ऐसे मुझे कुछ नहीं कभी दिखाई दिया, मोर बटरफ्लाई वगैरह ऐसा कभी कुछ नहीं दिखाई दिया मुझे। तो फिर बार बार मेरे फ़ोन में आ रहा है, तो बेटी मुझे बार बार कह रही मम्मा आप सत्संग शेयर करो, सत्संग शेयर करो। मैंने कहा बेटी मैं कैसे सत्संग शेयर करूँ, मेरा को तो इतना कोई सत्संग है ही नहीं है, मैं क्या शेयर करूँ, मुझे कुछ दिखाई भी नहीं दिया, कुछ है भी नहीं, गुरु जी ने मुझे ऐसे कोई दर्शन भी नहीं दिए, मैं क्या शेयर करूँ। तो कह रही मम्मा आप करो तो सही, जितना कुछ आपने देखा उतना तो शेयर करो। मैंने कहा ठीक है, कह रही शायद शेयर करो फिर आपको भी कुछ वो हो। मैं ठीक है। तो कल अचानक 6 तारीख थी, 6 अप्रैल, कल 6 अप्रैल हम लोग दोपहर को लंच करने के लिए बाहर गए थे। तो ऐसे ही गुरुजी से मैं बात करके कि गुरुजी हम जा रहे हैं, चलो हमारे संग चलो। तो लंच कर रहे, तो हम गए, तो रास्ते में 2-3 गाड़ियां दिखाई दी, जिसके पीछे लिखा था जय गुरु जी। और आते वक्त जब खाना खा के आते तब भी हमें दिखाई दिया जय गुरु जी की ब्लेसिंग। तो जय गुरु जी लिखा था गाड़ियों पे। तो क्या कहते हैं, मतलब 3-4 गाड़ियां कल दिखाई थी जय गुरु जी, जय गुरु जी। आते वक्त भी जय गुरु जी की 2 गाड़ियां दिखाई हुई। आज भी मैं मार्केट गई हूँ, तो आज भी कमला नगर मार्केट गई हूँ, तो जहाँ पे हमने गोलगप्पे खाए, गोलगप्पे वाले भैया की रेडी पे लिखा था जय गुरु जी। तो मैंने यहाँ भी जय गुरु जी हो गया। तो ऐसे मतलब कई बार देखा, अभी 2 बारी से ही मुझे ऐसा दिखाई देने लग गया। एक तो जैसे किसी को चौथ में गुरु जी दिखाई देते हैं, ओम दिखाई देता है, मोर दिखाई देते हैं, त्रिशूल दिखाई देता है, शिव जी दिखाई देते हैं, शिवलिंग दिखाई देते हैं। मेरे को भी ऐसा कभी कुछ नहीं दिखाई दिया। तो गुरु जी मुझे भी ऐसा कुछ दिखाओ, ताकि मुझे भी लगे आप मेरे करीब हो, नज़दीक हो। कल मैं स्वरूप लेकर आई थी, तो स्वरूप को फोटो फ्रेम करवाया, लेकर आए, तो हमने उनकी पूजा करी और क्या कहते हैं प्रसाद चढ़ाया, समोसे, चाय और गुलाब जामुन। और आज सुबह जैसे लिखा था कि कॉफ़ी पीनी, ये गुरु जी ने बोला, तो कॉफ़ी बनाई थी, चाय बनाई थी और सैंडविच बनाए थे हमने। तो दोपहर को जैसे था खाना वाना, तो मैंने राजमा बनाए थे, जो राजमा चावल थे। तो ऐसे से बहुत, मतलब जितना कुछ छोटा मोटा लिखा होता है तो मैं कह देती हूँ, जितना मैं
अगर उस टाइम मैंने देखा होता है फ़ोन में तो मैं उतना ज़रूर कर देती हूँ। बाकी किसी टाइम होता है कि मन परेशान होता है या कुछ होता है तो उस वजह से कुछ कर नहीं पाती। कभी बस ऐसे ही दिमाग हो जाता है, कभी बच्चों की परेशानी, कभी घर की परेशानी, कभी हस्बैंड के काम में थोड़ी परेशानी, काम नहीं होता तो वो उनका भी मूड थोड़ा ऐसा होता है, तो फिर उनको देख के फिर मुझे भी होता है थोड़ा, खर्चे इतने होते हैं बच्चों की फीस हो गई, ये हो गए, कपड़े हो गए, हो गए, बहुत खर्चे हो जाते हैं। सो कमाने वाला एक, खाने वाले 5-5 जने हैं घर के, एक पेट है, 2 बेटियां हैं, 2 हम हैं, वो हो जाता है थोड़ा सा। तो काफ़ी अब हर जगह पे एक दुख है, सुख है, कहीं आना है जाना है, तो खर्चे तो होते ही हैं। तो उसी वजह से थोड़ी सी मैं परेशान हो जाती हूँ, कुछ करना चाहती हूँ। कभी बेटी का जन्मदिन भी इतने 7 साल की होगी, कभी मनाना चाह रही थी, उसका जन्मदिन भी पहला धूमधाम से मनाऊँ, बड़ी बेटी का तो मनाया, इसका कभी नहीं मनाया क्योंकि मैं इतना कर ही नहीं पाती। मेरे पास इतने हाथ में पैसे नहीं थे जो मैं उसका जन्मदिन मनाऊँ या कुछ करूँ, कि कई बार मैं गुरु जी का सत्संग करूँ, कुछ करूँ, तो थोड़ा सा मेरा हाथ नहीं हो पाता। जितना हो पाता है बस उतना ही कर पाती हूँ। बच्चों को भी जितना कर पाती हूँ उतना ही दे पाती हूँ। नहीं तो आज के टाइम पे बच्चे एक दूसरे को देख के करते हैं कि मेरे पास ये भी होना चाहिए, वो भी होना चाहिए। सुबह से ऐसे ही गुरु जी, अगर आप मेरे साथ हो, मेरा साथ दो, तो मैं थोड़ा सा आगे कुछ कर पाऊँ। अभी कुछ पैसे भी मेरे हस्बैंड के फंसे हुए हैं, कमेटी डाली थी, उसके पैसे नहीं मिले हमें। सो वो भी परेशानी है, हमें टेंशन लगी रहती है। 1.5-2 लाख तक के हैं, तो बस इसलिए दिमाग में थोड़ी टेंशन रहती है कि इतना कमाया नहीं जाता, जितना उजड़ जाए तो दुख होता है। बाकी कभी ससुराल वालों की तरफ से भी कभी कोई ऐसी कुछ मिला नहीं, कुछ नहीं, अपने बोल में कभी किया जो किया मेरे हस्बैंड ने, तो थोड़ा सा लगता है। इसलिए चाहती हूँ कि कुछ थोड़ा सा मेरे हस्बैंड का काम अच्छा हो, जिससे कि वो कर पाएँ, थोड़ी उनकी परेशानी दूर हो। इसलिए गुरु जी थोड़ा से हमें भी किसी चीज़ के दर्शन दिखाओ, ताकि हमें भी लगे कि आप हमारे इर्द गिर्द हो, हमारे आसपास हो, हमारी बातें सुन रहे हो, हमारी भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो फील कर रहे हो, हमारी परेशानियां भी दूर कर रहे हो। तो मैं चाहती हूँ गुरु जी थोड़ा सा अपनी इस बेटी का भी ध्यान रखो। बस इतना ही कहना चाहूँगी, इसी में विराम करूँगी। अगर मेरे सत्संग में कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ करना। मेरा पहला सत्संग है, मुझे नहीं मालूम सत्संग कैसे होता है, कैसे नहीं शेयर किया जाता। मैं फिर भी बड़ा साहस उठी, क्योंकि बड़े दिन से गुरु जी का मैसेज मेरी बेटी के फ़ोन पर मेरे फ़ोन पे आ रहा था, लेकिन मैं इग्नोर ही कर रही थी। ये मुझे नहीं समझ आ रही थी मैं कैसे करूँ। लेकिन बेटी ने कहा मम्मी जैसी भी होता आप करो, बाकी गुरु जी बैठे ना, गुरु जी देख लेंगे। अगर मेरे से कोई गलती हो तो संगत जी मुझे माफ़ करना, मेरी प्यारी संगत जी मुझे माफ़ करना, अपनी छोटी बहन समझ के, और गुरु जी आप भी मुझे माफ़ करना अपनी बच्ची समझ के। कोई भी गलती होए, कोई कुछ होए, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੱਖ ਲੱਖ ਮਾਫੀ ਚਾਹਨੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਮੇਰੇ ਧੀਏ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੈਂਸਰ दूर करना और मेरी बीमारियां दूर करना। मेरा फैटी लीवर है, फैटी लीवर मेरा ख़त्म कर देना। पथरी दसी थी, मैं दोबारा टेस्ट नहीं कराया क्योंकि मेरे को इतने पैसे नहीं है मैं बार बार टेस्ट कराऊँ। पहले तो दर्द हैगी सी ज़्यादा, इस बार टेस्ट कराने सी तो ही पता चलिया अल्ट्रासाउंड तो कि मेरे यूरिन ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਪਥਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਿਕਲ ਗਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੁਛ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ नहीं दर्द हो गया, ਇਹਦਾ मतलब निकल गई है जी। अगर निकल गई है तो गुरु पा दोबारा कभी कुछ ना करना। मेरी बीमारी है तो मैनू दूर करना, मेरे बच्चों को दूर रखना, बीमारियां तो मेरे बच्चे ने दूर रखना। मैं बहुत मुश्किल नाल इस तक पहुंची, मैं वेंटिलेटर पर पहुंच के अपनी बच्चे ने लेके आई। पता नहीं मैं किस तरह जिंदा बची हूँ, मैं भी नहीं जानती। शायद मालिक ने ही मैनू जिंदा छोड़िया है कि मैं अपनी बच्ची को पाल सका। बाकी मैनू किसी का सहारा नहीं सी, ना मायके की तरफ ना सोहरे परिवार की तरफों। मायके भी जिन्हों का सहारा सी भी पापा इस दुनिया च नहीं है, जो भैन का सहारा सी वो भैन भी इस दुनिया च नहीं है। बाकी मेरा और कोई नहीं है इतना। मैं सब दे वास्ते किया, सब दे बच्चों वास्ते किया, पर आज मेरे वास्ते ही मेरे बच्चों वास्ते कोई नहीं। इस पर गुरु जी मेरे अगे पीछे बस तुसी ही मेरे सिर पर हाथ रखो, मेरे बच्चों के सिर पर हाथ रखो, सानू बस खुशियां दो और सानू ठीक ठाक रखो। साड़ी मेरे बच्चों को इतना दो कि मेरे बच्चे बस कभी जिंदगी किसी के हाथ ना फिलहाल अपनी तरह बन। मेरी बच्ची की नौकरी लगी है प्राइवेट, लेकिन
रो रो के होंदा हैगा वे बच्चा इतना काम नहीं कर सकता, फिर भी इतने करते हैं काम कर दिए। मेरी कुड़ी दी नौकरी सरकारी लगवा दो ताकि मेरे बच्चे ਨੂੰ बार-बार ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਟੈਸਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ क्लियर करवा दो ताकि मेरी बच्ची एक तरफ सेटल हो जावे। बाकी मेरी छोटी है थोड़ी छोटी ही पूरा ध्यान रखना, बस सब कुछ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ छोड़ेगा वे। ਸਾਨੂੰ हर बीमारी से दूर रखना, हर दिक्कत से दूर रखना। इतना पैसा नहीं है जो मैं डॉक्टर को जाके पूछा, बस इतना ध्यान रखना गुरु जी। ਸਾਨੂੰ ध्यान रखना साडा कोई नहीं हैगा। ਅੱਜ अगर माँ बिस्तर ते पैंदी ते प्यो दोनों कोई कुछ नहीं कर सकती। आज प्यो बिस्तर ते पैंदा ते माँ दोनों बच्चा कोई कुछ नहीं कर सकते। इसलिए कमाने लायक कोई बंदा है हमें, खाने वाले ऐसे 5 बंदे भी है। बस गुरु पर ध्यान रखना हर वक्त, हर पल, दिन रात, सवेरे शाम, बस साढ़े नाल रहना। जो कोई मेरे को गलती होवे माफ करना, मेरी बच्चे की हो, मेरे को लो, मेरे पति को लो। बाकी सारा सहारा ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਹੈਗਾ ਵੇ ਗੁਰੂ ਪਾਸ। बस ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵਾਣੀ ਨੂੰ ਵਿਰਾਮ ਦੇ ਦਿਆਂ। ਮੰਚ ਦੇ ਸ੍ਰੀਏ ਓਮ ਨਮੋ ਸ਼ਿਵਾय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, गुरु जी सदा सहाय, मेरे दाता सदा सहाय, मेरे प्रभु सहाय। संगत जी, आज हम श्री रुद्र संहिता का द्वितीय खंड का 33वां अध्याय सुनेंगे, वीरभद्र और महाकाली का यज्ञशाला की ओर प्रस्थान। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद महेश्वर के आदेश को आदरपूर्वक सुनकर वीरभद्र ने शिवजी जी को प्रणाम किया। तत्पश्चात उनसे आज्ञा लेकर वीरभद्र यज्ञशाला की ओर चल दिए। शिवजी जी ने प्रलय की अग्नि के समान और करोड़ों गणों को उनके साथ भेज दिया। वे अत्यंत तेजस्वी थे। वे सभी वीरगण कौतूहल से वीरभद्र के साथ साथ चल दिए। उसमें हजारों पार्षद वीरभद्र की तरह ही महापराक्रमी और बलशाली थे। बहुत से काल के भी काल भगवान रुद्र के समान थे। वे शिवजी जी के समान ही शोभा पा रहे थे। तत्पश्चात वीरभद्र शिवजी जी जैसा वेश धारण कर ऐसे रथ पर चढ़कर चले जो 400 हाथ लंबा था, और इस रथ को 10,000 शेर खींच रहे थे, और बहुत से हाथी, श्राधुल, मगर, मत्स्य उस रथ की रक्षा के लिए आगे आगे चल रहे थे। काली, कात्यायनी, ईशानी, चामुंडा, मुंड, मंदिनी, भद्रकाली, भ्रदा, त्वीरता और वैष्णवी नामक 9 दुर्गों ने भी भूतों पिशाचों के साथ दक्ष के यज्ञ का विनाश करने के लिए उस ओर प्रस्थान किया। डाकिनी, शाकिनी, भूत पिशाच, प्रमथ, घ्रग, क्रूकमांड, प्रकट, चटक, ब्राह, राक्षस, भैरव तथा श्वेतपाल आदि सभी वीरगण भगवान शिव की आज्ञा पाकर दक्ष यज्ञ का विनाश करने के लिए यज्ञशाला की ओर चल दिए। वे भगवान शंकर के 64,000 करोड़ गणों की सेना लेकर चल दिए। उस समय भैरियों की गंभीर ध्वनि होने लगी। अनेकों प्रकार के शंख चारों दिशाओं में बजने लगे। उस समय जटाहर, मुखों तथा श्रुगणों के अनेक प्रकार के शब्द हुए। भिन्न भिन्न प्रकार की सीघें बजने लगी। महामुनि नारद उस समय वीरभद्र की उस यात्रा में करोड़ों सैनिक, शिवगण एवं भूत पिशाच शामिल थे। इसी प्रकार महाकाली की सेना भी शोभा पा रही थी। इस प्रकार वीरभद्र और महाकाली दोनों ही विशाल सेनाएं उस दक्ष के यज्ञ का विनाश करने के लिए गाजे बाजे के साथ आगे बढ़ने लगी। उस समय अनेक शुभ शगुन होने लगे। संगत जी, हम कल के सत्संग में श्री रुद्र संहिता का द्वितीय खंड का 34वां अध्याय सुनेंगे। जब तक आप गुरु जी के सत्संग सुनते रहें, गुरु जी का मंत्र जाप करते रहें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इस सत्संग को और संगत के साथ जरूर साझा करें, जिससे वो भी महाराज का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर सके। जय गुरु जी।